एक तरफ 9000 mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ Amazon स्मार्टफोन मार्केट में दोबारा से एंट्री कर रहा है। सैमसंग ने फोन खरीदने का एक बिल्कुल नया प्लान निकाल दिया है। और व्हाट्सएप फोन नंबर्स को हटाकर यूजर नेम्स लाने की तैयारी में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का टेक ब्रेकडाउन। वेलकम टू शिफ्टिंग टेक, जहां टेक कभी रुकता नहीं है। शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जो आने वाले साल 2026 की बैटरी वॉर्स को ऑफिशियली शुरू कर रही है। तो पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको X8 Pro Max। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट एक मैसिव 9000 mAh की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए 100 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है। अंदर है दुनिया का पहला Dimensity 9500S चिपसेट, यानी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल है। स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 33,999 रुपीज। और हाँ, एक स्पेशल आयरन मैन एडिशन भी है। ये लॉन्च एक साफ संकेत है कि आने वाले टाइम में बैटरी लाइफ ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होने वाली है। अब चलिए बात करते हैं एक बड़े टकराव की। एक तरफ थी सरकार, जो चाहती थी कि इंडिया में बिकने वाले हर फोन पर आधार ऐप पहले से ही इंस्टॉल्ड मिले, लेकिन दूसरी तरफ एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज ने इसे साफ इनकार कर दिया। रीजन? प्रिवेसी कंसर्न्स, और ये कि ऐसा कदम ग्लोबली कहीं भी नहीं उठाया गया है। तो ये बन गया है एक बड़ा क्लैश, गवर्नमेंट वर्सेस बिग टेक। Amazon, याद है फायर फोन? वो फेल होने के बाद Amazon अब स्मार्टफोन मार्केट में एक नए प्रोजेक्ट के साथ वापस आ रहा है। इसका कोड नेम है ट्रांसफॉर्मर। इस प्रोजेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट के पुराने लीडर्स की एक टीम 01 हैंडल कर रही है। फोकस है एक AI फर्स्ट स्मार्टफोन बनाना जो ज्यादातर वॉइस कमांड से चलेगा। मकसद ऐप स्टोर्स पर डिपेंडेंसी कम करना। इतना ही नहीं, वो एक मिनिमलिस्ट डम फोन भी टेस्ट कर रहे हैं। साफ है, Amazon AI के जरिए मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश में है। अब एक ऐसी अपडेट जो इंडिया के 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स को अफेक्ट करेगी। व्हाट्सएप जून 2026 तक एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए फोन नंबर्स की जगह यूजर नेम्स का इस्तेमाल शुरू होगा। इसके अलावा बिजनेस चैट्स में एक डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम भी आएगा, जो व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन प्लान का हिस्सा है। ये एक मैसिव चेंज है, प्राइवेसी और बिजनेस दोनों के लिए। एप्पल, जो अभी तक AI की रेस में थोड़ा पीछे सा लग रहा था, अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। खबरें आ रही हैं कि आने वाले iOS 26.5 अपडेट में सिरी को गूगल के जेमिनी AI से पार किया जा सकता है। इससे पहले iOS 26.4 में AI से जनरेटेड प्लेलिस्ट्स और कारप्ले चैटबॉट जैसे फीचर्स तो आ ही चुके हैं। इससे एक बात साफ है, एप्पल अब AI रेस को लेकर फाइनली सीरियस हो गया है। अब एक ऐसी इनोवेशन की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। हुआवे ने अपने Mate 80 Pro Max विंड एडिशन में कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। फोन के कैमरा मॉड्यूल के अंदर, जी हाँ अंदर, एक कूलिंग फैन लगा दिया गया है। कैमरा रिंग में हवा के लिए वेंट्स दिए गए हैं और इसके लिए कैमरा सेंसर को हटाना भी पड़ा। ये दुनिया का पहला फोन है जिसमें इतना एडवांस्ड बिल्ट इन एक्टिव कूलिंग सिस्टम है। क्रेजी! सैमसंग इंडिया में फोन खरीदने का एक नया तरीका लेके आया है। नाम है गैलेक्सी फॉरएवर प्लान। इसमें फोन की कीमत का 50% पहले देना है और बाकी अमाउंट 12 महीनों की आसान EMI में। 1 साल के बाद 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो फोन वापस करके 50% बाईबैक वैल्यू ले लो, या फिर बचा हुआ अमाउंट देकर फोन को हमेशा के लिए रख लो। इससे साफ है कि स्मार्टफोन्स अब ओनरशिप से सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं इस हफ्ते मार्केट में आए नए गैजेट्स पर। तो इस हफ्ते तो लॉन्चेस की लाइन लगी हुई है। सबसे पहले Realme P4 Lite 5G सिर्फ 11,499 रुपए में 7,000 mAh की जबरदस्त बैटरी इसे बजट सेगमेंट का नया बैटरी किंग बनाता है। फिर है Realme P3 Ultra 5G, जिसमें है दुनिया का पहला Dimensity 8350 अल्ट्रा चिपसेट। प्राइस है 26,999 रुपए। पोको की X8 Pro सीरीज भी आ गई है, जिसमें 9000 mAh तक की बैटरी मिलती है। वीवो ने T5X 5G लॉन्च किया है 7200 mAh बैटरी के साथ 18,999 रुपए में। और Redmi का 15A 5G भी जल्द आने वाला है अंडर 15,000 रुपए। फोन्स के अलावा OnePlus Nord Buds 4 आए हैं 55 डेसिबल एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ, और QCY का VT200 हेडसेट तो कमाली है 13 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ। अब बात करते हैं उन फोन्स की जिनके बारे में खबरें और लीक्स आना शुरू हो चुके हैं। लीक्स की दुनिया में सबसे बड़ी खबर है OnePlus 15T की।
इसमें आने वाला सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर और 7500 mAh की बैटरी हो सकती है। सैमसंग भी अपने नए A37 और A57 मार्च 25 को लॉन्च करने वाला है। लेकिन सबसे एक्साइटिंग लीक वो है Vivo X300s के बारे में, जिसमें 200 मेगापिक्सल का जाइस कैमरा होने की उम्मीद है। मतलब एक नया कैमरा बीस्ट आने वाला है। और देखिए, एक और लीक OnePlus Nord 6 का है। इसमें भी 9000 mAh की बैटरी हो सकती है। साफ है कि बैटरी कैपेसिटी बढ़ती ही जाएगी। और अब दिन की वो टेक खबर जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। तो आज की हमारी सबसे हैरान करने वाली खबर है हुआवे का कैमरा फैन। सवाल तो यही उठता है कि एक फोन के कैमरा में फैन की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब सीधा सा है, एक्सट्रीम मोबाइल गेमिंग और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। परफॉर्मेंस की हद पार करने के लिए कंपनीज अब ऐसी इंजीनियरिंग कर रही हैं जो पहले सिर्फ हाई एंड पीसीज में देखी जाती थी। गेमिंग फोन्स अब वाकई नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। और अब वक्त है कुछ और जरूरी टेक हेडलाइंस का, एकदम तेजी से। ओके, रेडी? इंस्टाग्राम रील्स में अब टैप करके पॉज कर सकते हैं। फोर्टनाइट इंडिया में गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है। परप्लेक्सिटी AI अपना नया ब्राउजर कॉमेट ला रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चल रहा है। IIT कानपुर का टेक कृति फेस्ट शुरू हो चुका है। एंड्रॉयड का मार्च सिक्योरिटी पैच रोल आउट हो रहा है। शाओमी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार SU7 लॉन्च कर दी है। सैमसंग S25 अल्ट्रा का प्राइस ड्रॉप होकर अब 1,19,999 रुपए हो गया है। और Xbox में जल्द ही एक गेमिंग को पायलट आने वाला है। तो आज की इन सारी खबरों से टेक वर्ल्ड के बारे में क्या बड़ा ट्रेंड नजर आ रहा है? 3 चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक बैटरी आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, जहां हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा mAh की बैटरी देने की कोशिश कर रही है। दूसरा, AI अब हर जगह है। फोन्स से लेकर सिरी तक हर डिवाइस और ऐप में इंटीग्रेट हो रहा है। और तीसरा, ये एक इकोसिस्टम वॉर है, जहां हर कंपनी अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉक इन करना चाहती है। और इन सब ट्रेंड्स का सबसे बड़ा नतीजा ये निकलता है कि स्मार्टफोन्स अब सिर्फ कॉल करने या मैसेज करने वाले फोन्स नहीं रहे, ये पूरी तरह से AI पावर्ड पर्सनल मशीन्स बन रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी टेक खबरें। अगर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिएगा, टेक नेवर स्टॉप्स शिफ्टिंग।